तेज खबर पैनी नजर। जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसकी पल पल की अपडेट लेकर हम आपके इस बीच आ रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और ये मुलाकात हुई कृषि कानूनों को लेकर। किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, इसके अलावा और भी तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। जी हां, कई मुद्दों पर दुष्यंत चौटाला ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके बात की और अपनी बात उन तक पहुंचाई, वो किस तरीके से सोच रहे हैं। और डिप्टी सीएम की मुलाकात बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण, खासतौर पर ऐसे समय में जब हरियाणा की सियासत को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और सत्ता पक्ष पर जिस तरीके से हमला हो रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में सत्ता पक्ष को डालता दिख रहा है और विपक्ष इस पूरे आंदोलन की आग में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। और ऐसे में दुष्यंत चौटाला अगर देश के रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं तो इसके मायने बहुत ज्यादा हैं। ये तस्वीर केवल एक तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर बहुत सारे मायने अपने पीछे रखी हुई है और हर तरीके से हरियाणा की सियासत को कहीं ना कहीं प्रभावित ये करती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का देश के रक्षा मंत्री से मुलाकात करना बहुत मायने रखती हुई ये तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं खबर फास्ट पर। कई मुद्दों पर दुष्यंत चौटाला ने बात करी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वो उनसे मिले और अलग अलग मुद्दों पर बात हुई है। खासतौर पर अगर देखें तो जिस तरीके से किसान आंदोलन ने तमाम प्रदेशों की राजनीति पर दबाव बनाया है और उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो हरियाणा की राजनीति पर पड़ा है। हरियाणा में कुछ दिन पहले बड़ौदा उपचुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीट को बचाया और वो जीते। उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे थे कि जैसे ही हम बड़ौदा जीतेंगे सत्ता पक्ष में बैठे तमाम विधायक जो हैं अपनी सीट छोड़ने के लिए और इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। और उसके बाद आ गया किसान आंदोलन, पंजाब से उठकर दिल्ली के बॉर्डर पर और पूरे हरियाणा को पार करते हुए, पूरे हरियाणा के अंदर से होते हुए, पूरे संघर्ष के साथ जैसे ही किसान सिंधु बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो सवाल सीधे उठने लग जाते हैं हरियाणा सरकार से और हरियाणा सरकार से पूछे जाने लगते हैं कि आप क्यों इन्हें रोक रहे हैं। और उस बीच अपने आप को किसान हितैषी पार्टी बताने वाली जननायक जनता पार्टी, चौधरी देवीलाल के विचारधारा पर चलने वाली जननायक जनता पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं यह दबाव आ जाता है कि आप अपने आप को किसान हितैषी पार्टी बताते हैं और आप सत्ता में बैठे हैं और किसानों के साथ ये हो रहा है। विपक्ष इसी बात को भुनाता है और इसी बात को भुनाते हुए विपक्ष लगातार हमलावर हो जाता है और लगातार हमलावर रहता है। भूपेंद्र हुड्डा की बात हो, कुमारी शैलजा की बात हो, रणदीप सुरजेवाला की बात हो, दीपेंद्र हुड्डा की बात हो, तमाम नेता सत्ता पक्ष पर हमलावर रहते हैं रोजाना किसी न किसी तरीके से। और इस बीच दुष्यंत चौटाला का देश के रक्षा मंत्री से मिलना अपने आप में बहुत मायने रखता है। और यह तस्वीर हम एक बार फिर आपको कह रहे हैं, केवल एक तस्वीर नहीं, बहुत मायने लिए हुए और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के कहीं ना कहीं भविष्य की एक परिणति बताती हुई एक तस्वीर है जो हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे, इस तस्वीर के मायने समझने की कोशिश करेंगे। सीमा जी, दुष्यंत चौटाला देश के रक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे, कई अलग अलग मुद्दों पर बात हुई, जाहिर है किसान आंदोलन पर भी बात हुई होगी। हम इसमें एक चीज देख रहे हैं कि जब मौजूदा परिस्थिति में हरियाणा की सियासत में विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है आंदोलन की आग में और सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं जवाब देना मुश्किल है। जेजेपी के 5 विधायक जो हैं वो किसान आंदोलन का समर्थन सीधे तौर पर कर चुके हैं, 2 विधायक सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं जो निर्दलीय हैं। तो ऐसे माहौल में यह तस्वीर सामने आना किन मायनों में खास माना जा सकता है सीमा जी? बिल्कुल, देखिए अरुण, जिस तरीके से जेजेपी की जो रिएक्शंस है पिछले कुछ दिनों से हम नोट कर रहे हैं, जेजेपी के लिए परिस्थितियां बहुत चिंताजनक है क्योंकि एक तरफ आप सरकार के साथ हैं और दूसरी तरफ आप किसानों के नाम पर किसानों की, क्योंकि जब जेजेपी का जो कैंपेन शुरू हुआ था इलेक्शन के टाइम पे, आपको याद होगा कि उस वक्त में आम आदमी और किसानों के मुद्दे को, युवाओं और किसानों को मुद्दों को खासकर लेकर के जेजेपी आगे बढ़ी थी। आज जिस तरीके से किसान आंदोलन हरियाणा के बॉर्डर पर हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है, तो हरियाणा एक तरह से आप समझ लीजिए कि युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध क्षेत्र में अगर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है तो जेजेपी उससे बच नहीं सकती। लेकिन किस तरीके से इस डैमेज कंट्रोल को कम किया जाए, जेजेपी इस कोशिश
कोशिश में लगी हुई है। हर तरीके से वो मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम किसानों के साथ में हैं, लेकिन साथ में वो सरकार को नाराज भी नहीं करना चाहती। परिस्थितियां उनके लिए बहुत मतलब बेहद गंभीर हैं, क्योंकि कहीं भी किसी भी तरीके से जाते हैं तो उसका कुछ छूटता है। इधर किसान छूट रहे हैं, उधर सरकार छूट रही है। इस वो बीच के रास्ते को बनाकर अपनी परिस्थिति को कायम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। शायद यही एक कोशिश है कि राजनाथ सिंह से मिलकर डेफिनेटली कोई आगे की रणनीति की किस तरीके से किसान आंदोलन को उस तरीके से इस पर रणनीति बनाएं ताकि आगे किसी भी तरीके से सरकार का, पार्टी का और खासकर जेजेपी का अपना नुकसान कम से कम हो, क्योंकि बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं जेजेपी पर। सीमा जी, इसमें क्या एक चीज ये मानी जा सकती है कि जिस तरीके से दबाव दुष्यंत चौटाला पर और जेजेपी पर है, और निश्चित तौर पर उसको न वो नकार रहे हैं न कोई और नकार सकता है कि ये दबाव ज्यादा है, क्योंकि आप जब अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं और जननायक के नाम से और चौधरी देवीलाल की जो नीतियां हैं उन पर चलने की बात जब आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर किसान की बात को सबसे ऊपर रखना आपकी मजबूरी हो जाती है और वो आपको रखना भी चाहिए। लेकिन आज के मौजूदा परिस्थिति में जब वो नहीं कर पाते हैं तो अपनी बात को आगे इस तरीके से अगर वो ले जा रहे हैं और ऐसी तस्वीर आती है तो ये कहते हैं कि फिर देखिए हम तो बात भी कर रहे हैं लगातार और हम सामने हैं, हम किसान की बात को उठा रहे हैं। क्या ये तस्वीर ये बताने के लिए भी हो सकती है और ये मुलाकात ये बताने के लिए भी हो सकती है? बिल्कुल अरुण, देखिए जिस तरीके से देवीलाल जी के नाम को किसानों के साथ नेता के तौर पर जो जननायक कहा जाता है, जननायक मतलब जनता का नायक, देवीलाल जी के नाम के साथ हमेशा आम आदमी और किसान की लड़ाई उनके साथ जुड़ी है। जो वोट क्लब की आप बात करते हैं, टिकैत साहब की बात करते हैं, तो उसमें आप देवीलाल जी की भूमिका को इग्नोर नहीं कर सकते। उस आंदोलन के पीछे पूरे का पूरा जो ब्रेन था वो देवीलाल जी का था। एक अपने तरफ से एक दमखम दिखाने की जो रणनीति थी देवीलाल जी की थी। और इस वक्त में जब एक बार फिर से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और बॉर्डर पर आकर बैठे हैं, तो उस पार्टी को जो जननायक देवीलाल जी की आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलना चाहती है, उसके लिए बेहद मुश्किल वक्त है कि वो किसानों के साथ खुले तौर पर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, कोशिश जरूर उनकी तरफ से होगी और शायद ये कोशिश की वजह है कि वो राजनाथ जी के साथ जाकर मिल रहे हैं, कभी कैबिनेट को अपने घर में बुलाकर कह रहे हैं कि हम देखिए किसानों के साथ मंथन कर रहे हैं। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है अरुण, वो ये है कि अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से अभय चौटाला ने अपने विधायक पद से इस्तीफा देने की बात कही थी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके दिल में ये डर जरूर है जेजेपी के, क्योंकि नई पार्टी है और जिस तरीके से अभी एनएलडी से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी उसके तुरंत बाद सत्ता में आ गई। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा होने के लिए उस पर काम करना होता है, लेकिन जब आप सत्ता का हिस्सा होते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन पे उस तरीके से काम नहीं कर पाते। ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए हमेशा विपक्ष की भूमिका में जब आप होते हैं तो आप ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करते हैं, लोगों के मुद्दों को सामने रखते हैं ताकि जनता को आपके साथ कनेक्टिविटी उस तरीके की हो। आप विपक्ष में होकर जनता के मुद्दे सामने सरकार के अगेंस्ट में रखते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारे हक की बात, बट मजबूरी ये होती है कि अगर आप सत्ता में है तो आप उस तरीके से बात नहीं कर पाते। तो आपका जो डेवलपमेंट पार्टी के तौर पर होना था वो कहीं ना कहीं उस पर सेंध लगी है। और उसके बाद किसान आंदोलन अगर आ गया है तो ये अपने आप में एक तरह से जेजेपी के ऊपर दोहरी मार है। तो डेफिनेटली उनके बीच में कहीं ना कहीं ये कोशिश तो है पार्टी की तरफ से और पार्टी में जितने भी नेता हैं, क्योंकि दुष्यंत और दिग्विजय दोनों यंग चेहरे हैं, उनको पता है कि हमारी जो राजनीति अभी शुरू हुई है वो अभी मतलब एक तरह से बिल्कुल अर्ली एज में है और हमें एक लंबी पारी खेलनी है। तो अगर लंबी पारी खेलने के लिए अगर आप किसानों के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो हरियाणा में किसानों के बिना राजनीति नहीं की जा सकती। ये बात हो सकता है कि जात के नाम पर राजनीति आप इग्नोर कर सके, लेकिन किसानों के नाम पर ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात शिवाजी कही है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है हरियाणा की राजनीति के लिहाज से कि आप किसान को इग्नोर करके नहीं आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो अब ये तस्वीर के मायने जो है भविष्य में आप बहुत सारे देखेंगे किस तरीके से परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन इस तस्वीर से पहले पूरे आंदोलन ने हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से माहौल बनाया है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। उन सवालों का जिक्र जब आता है तो वो सवाल पूछने और सवाल उठाने भी लाजमी हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है क्या विपक्ष जो है पूरे आंदोलन की इस आग में अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या इस कोशिश में हैं कि आंदोलन की आग से सरकार को अस्थिर कर दें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, खास स्पेशल अधिवेशन बुलाया जाए विधानसभा का। इस बात को कहते हुए पहले से ही आप देखिए बड़ौदा विधानसभा चुनाव से पहले वो बात कह रहे थे कि जैसे ही बड़ौदा का चुनाव होगा सरकार को अस्थिर करेंगे, सरकार को गिरा देंगे।
ऐसी बात वो कर रहे थे। और अब ये आंदोलन जब आया तो उसके बाद से वो लगातार सक्रिय हैं और इस बात को उठा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा लगातार इस बात को उठा रहे हैं। तो क्या हरियाणा की सियासत में कुछ पक रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है हरियाणा की सियासत में इस आंदोलन की आड़ में? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं और नजर बराबर बनाए हुए हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो हरियाणा की राजनीति में ये वो सवाल आप देखिए, किसान आंदोलन का हरियाणा की राजनीति पर कितना असर, किसान आंदोलन से क्या जेजेपी पर दबाव बढ़ता जा रहा है, ये वो बड़े सवाल हैं। और जेजेपी के आधे विधायक किसानों के साथ, क्या ये टेंशन की बात और इसी की वजह ये तस्वीर? और किसान आंदोलन या जेजेपी, किसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, ये बहुत बड़ा सवाल। और 2 दिन पहले हुई एक अनौपचारिक बैठक का संकेत क्या है? किसान आंदोलन में कांग्रेस किस मौके की तलाश में है, ये वो सवाल है जो अब किसान आंदोलन के बाद से उठ रहे। कांग्रेस में अविश्वास प्रस्ताव की मांग का भी संकेत जानने वाला है। और हरियाणा की राजनीति में यह क्या पक रहा है, इसको समझने वाली बात, इसको देखने वाली बात। और किसान आंदोलन का हरियाणा की राजनीति पर कितना और क्या असर पड़ रहा है? क्या जेजेपी पर इसका दबाव बढ़ रहा है? और क्या उसी की परिणति है कि आज दुष्यंत चौटाला रक्षा मंत्री से मिलने गए हैं, जेजेपी के आधे विधायक किसानों के साथ सीधे तौर पर आ गए हैं? क्या ये टेंशन की बात है? और ये बहुत ज्यादा समस्या और टेंशन जो है जेजेपी की अंदरूनी बढ़ा देती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं, वो साफ कहते हैं कि एमएसपी के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हुई तो वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे और सबसे पहले इस्तीफा देने वाले वही होंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ न तो हो सकती है और ना होगी। अगर